नमस्कार। नमस्कार प्यारे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे आप सबका अष्टांग हृदय सूत्रस्थान हिंदी भाषा में आज से बात करेंगे। पूरे के पूरे 1 से लेकर 15 अध्याय तक एक रैपिड रिवीजन जिसको बोलते हैं, जल्द से जो रिवीजन करेंगे हम हिंदी भाषा में। बहुत सारे लोगों को मेरे को मैसेज आते हैं, फोन आते हैं, सर आप मराठी में अष्टांग हृदय पढ़ाया है, अपने मोबाइल ऐप में अवेलेबल है, प्रोग्राम है आपका अष्टांग हृदय का, इंग्लिश भाषा में कई वीडियोस हैं, सर हिंदी भाषा में भी बनाइए क्योंकि आप हिंदी भाषा में भी बहुत सरलता से एक्सप्लेन करते हैं। तो आयुष्य कामी है, जिसको दीर्घायुष्य की इच्छा है, उन्होंने ये अध्याय की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। ये एक ट्रेलर है पूरे सूत्रस्थान का। पहले देखते हैं कि आयु किसको कहते हैं और आयु क्या है, हमारी लाइफ क्या है। तो ये आयु जो है, हमारा जीवन जो है, वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ है उनकी प्राप्ति के लिए ये एक साधन बनाया है। धर्म, अर्थ, सुख का ये साधन, ये आयु है, हमारा जीवन है। इस आयु की, इस क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ लाइफ जिसकी अपेक्षा है, वो आयुर्वेद की उपदेश पर श्रद्धा रखना चाहिए। मोस्ट इसेंशियल पार्ट इन एनी पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज टू कीप द फेथ। जब हम श्रद्धा रखते हैं कौन सी भी चीज पर, तो उसका जो असर है हमारे ऊपर जल्द हो सकता है। जैसे कि हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पेशेंट की आयुर्वेद के ऊपर या पेशेंट के डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा हो, तो कुछ से भी तुरंत उसको जल्द उसका फायदा मिल सकता है। यह हमेशा की बात है, श्रद्धा इंपॉर्टेंट चीज है। आयुर्वेद कैसे निर्माण हुआ उसको बोलते हैं आयुर्वेद अवतरण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सृष्टि से पूर्व आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मदेव को था। सृष्टि उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा ने ब्रह्मा स्मृत्वा ईशायुर्वेदम, ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने, जो देवों के वैद्य है, उनका नाम है अश्विनी कुमार, ट्विंस है वो। तो दक्ष प्रजापति ने ये सब आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो दक्ष प्रजापति को दिया। अश्विन कुमारों ने इंद्र को ये ज्ञान दिया और इंद्र के द्वारा आत्रेय मुनियों को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। ये जो ऋषि मुनि थे, इन मुनियों में पुनर्वसु, आग्नेय, आत्रेय, अग्निवेश इत्यादि जो है थे, उन्होंने अपने अपने टेक्स्ट ग्रंथ लिख दिए और साथ ही साथ ये ज्ञान शिष्यों को दे दिया। इन्होंने, ये सब ऋषि मुनि थे, उन्होंने चरक संहिता, अष्टांग संग्रह, सुश्रुत संहिता इत्यादि संहिता का लिखान किया। इन्हें, इन संहिता द्वारा आयुर्वेद का जो पौराणिक ज्ञान था, तो आज तक वो हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ दिस संहिता। अभी आगे चलते हैं, वाग्भट बताते हैं कि ये अष्टांग हृदय उन्होंने क्यों लिखा। अग्निवेश इत्यादि मुनियों ने अपने शास्त्रों का, जो आयुर्वेद जो शास्त्र है उसका बहुत डिस्क्रिप्शन, बहुत विस्तृत बता दिया है, बहुत विस्तृत चर्चा की है। तो आप देखें तो चरक संहिता का कंटेंट देखे, सुश्रुत संहिता का कंटेंट देखा, तो बहुत बढ़िया और बहुत साइज में भी वो ज्यादा है, नॉलेज में भी वो ज्यादा है। तो और कई कबार क्या है, उनमें जो विषय है वो अत्यंत इधर उधर बिखरे हुए हैं। इन शास्त्रों, मतलब काय चिकित्सा का चरक प्रधान ग्रंथ है, काय चिकित्सा प्रधान ग्रंथ चरक संहिता है, शल्य तंत्र प्रधान ग्रंथ सुश्रुत संहिता है, और भी कुछ ग्रंथ है। उन सब शास्त्रों में से उत्तम सार निकाल कर, जो इसेंस रहता है, जैसे गाइड जैसे बनाते हैं, न अति संक्षेप न अति विस्तार, ये तो बहुत स्पेशलिटी है अष्टांग हृदय की, ना अति संक्षेप ना अति विस्तार, नॉट टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग रूप से वर्णन करके अष्टांग हृदय की रचना की गई है। अभी अष्टांग शब्द में ही 8 अंग है, तो ये अंग कौन से हैं? प्रायोगिक दृष्टि से 3 बृहत्त्रयी जो बोलते हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, ये आयुर्वेद के 8 अंगों में विभक्त किया गया है। जैसे कि काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन, बाल चिकित्सा बच्चों का ज्ञान है, पेडियाट्रिक्स, ग्रह चिकित्सा साइकियाट्रिक एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस, ऊर्ध्वांग चिकित्सा दैट इज ईएनटी एंड ऑफ्थेल्मोलॉजी, शल्य चिकित्सा सर्जरी, दंष्ट्रा चिकित्सा फॉरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जुरिस्प्रूडेंस, जरा चिकित्सा जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स एंड वृश्च चिकित्सा सेक्सोलॉजी और एफ्रोडिसियक। त्रिदोष का ज्ञान, अष्टांग आयुर्वेद मतानुसार हमारा शरीर ये 3 तत्वों में बना हुआ है, बायो एनर्जीज, वात, पित्त और कफ। वात ये है कि जिसके सभी प्रकार की गति के लिए, मूवमेंट के लिए वात दोष जिम्मेदार है, चाहे वो हाथ पैर हिलाना हो या हृदय की धड़कन हो या फुफ्फुस का इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो।
पित्त ऐसा घटक है जो शरीर में उष्मा का नियंत्रण करता है, पचन व्यापार, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कन्वर्जन, इसके लिए वो जिम्मेदार है। और कफ जो जो दोष है वो शरीर का बंधन करने में, चिकनाहट देने में मदद करता है, न्यूट्रिशन, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। ये तीन वात पित्त कफ प्राकृत जब होते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में तो शरीर का धारण पोषण करते हैं, परंतु विकृत जब अवस्था हो जाती है तो शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं। So when they are physiological, they are very good. When they are pathological, they are like demons. विकृता अविकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च। अविकृत दोष जो है वो शरीर को बना रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समस्त शरीर में ये तीनों दोष पूरे शरीर को व्याप्त है। फिलहाल उसमें प्रिडोमिनेंस ज्यादातर कहाँ है तो वात का स्थान नाभि के निचले हिस्से में, पित्त का स्थान ये जो मिडिल पार्ट है हमारे शरीर का मध्य भाग है तो इसमें पित्त दोष का स्थान होता है, जैसे कि नाभि और हृदय के बीच में जो पार्ट है। और कफ का स्थान जो है चेस्ट रीजन है, हृदय के ऊपर, इसका मतलब माना गया है। प्रधान दोष ये देखिए, वयोहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्याधिका क्रमात्, सर्केडियन रिदम की ये बात चल रही है। कफ दोष बाल्यावस्था में प्रिडोमिनेंट है, दिन का प्रारंभ तो वासंतिक वमन वगैरह जो देते हैं सुबह काल में देते हैं, कफ चिकित्सा है। रात्रि का प्रारंभ में कफ दोष, हमें नींद आ जाती है, और भोजन के तुरंत बाद जब आलस्य होता है तो कफ के उसका आधिक्य देखा गया है। पित्त दोष युवावस्था में, तो युवा कुछ भी पचन कर सकता है, कुछ भी हजम कर सकता है, उसकी बुद्धि तेज होती है पित्त के कारण, और गर्म माथे का होता है, उष्ण गुण है पित्त का। दिन का मध्य है उसमें भी 12 o'clock मिड पॉइंट, सन इज एट द टॉप, सो भूख लगती है हमें पित्त दोष के वास्ते। रात्रि का मध्य और पच्यमानावस्था, मतलब खाना खाने के बाद में 1-2-3 घंटे के बाद में इसका असर ज्यादा दिखता है। वात है जो जेरिएट्रिक पीरियड जो है ना, वृद्धावस्था में वो ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है, तो वात व्याधि ओल्ड एज में ज्यादा होते हैं। दिन का अंत, शाम को हम थक जाते हैं, रात्रि का अंत सुबह सुबह वेग आ जाते हैं यूरिन स्टूल पास करने के, और भोजन के जीर्णावस्था में ये वात दोष काम करता है, पुनः वापस हम एनर्जेटिक बन जाते हैं। दोष और अग्नि का संबंध यहाँ पर देखिए, वात वृद्धि जब वात प्रिडोमिनेंस होता है तो विषम अग्नि बताया गया है, मतलब अग्नि कभी मंद रहता है कभी ज्यादा तेज रहता है। तो इन पेशेंट्स को, इन व्यक्ति को कभी कभार भूख तेज से लगती है, कभी कभार भूख बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है, पित्त वृद्धि के कारण तीक्ष्णाग्नि है और कफ वृद्धि के कारण मंदाग्नि है। तीक्ष्णाग्नि का कारण उनको कभी भी फास्टिंग वो सह नहीं पाएंगे, उपवास करना उनके लिए अच्छा नहीं है, वो उपवास सह नहीं सकते। और कफ दोष जो है, कफ वृद्धि का मंदाग्नि जो है, एक बार भी खाना खाया तो भी उनका काफी है, उनकी बॉडी बिल्ड अच्छी ही रहती है एक दफा खाना खाने के बाद में भी। ओके, त्रिदोष जब समानावस्था में होते हैं तो समाग्नि होता है। अभी कोष्ठ की बात करेंगे। कोष्ठ का मतलब है हमारी जो आंत्र है उनकी सेंसिटिविटी कैसी है, मतलब वात वृद्धि से क्रूर कोष्ठ होता है। क्रूर कोष्ठ मतलब हार्ड, उसके सब लाइनिंग्स और म्यूकोजल लेयर्स रहते हैं, जिसमें विरेचन देने में या टट्टी अच्छी होने में कठिनता आ जाती है। पित्त वृद्धि के द्वारा मृदु कोष्ठ होता है, जिसके विरेचन अति शीघ्र हो जाते हैं। सिंपल से ग्रेप्स खा लिए या दूध पी लिया तो भी उनको जुलाब चालू हो जाते हैं, लूज मोशंस होते हैं। तो पित्त कोष्ठ मतलब तीक्ष्ण मृदु कोष्ठ हो सकता है पित्त के कारण। कफ के कारण मध्यम कोष्ठ होता है, तो जिसमें विरेचन सामान्य तरीके से हो जाता है। त्रिदोष समावस्था में है तो भी मध्यम कोष्ठ ही बताया गया है। तो ये कोष्ठ के प्रकार भी पूछे जाएंगे आपको। प्रकृति क्या है आयुर्वेद के हिसाब से? जन्म के समय शुक्र और आर्तव जिस स्थिति में, शुक्र मतलब ऐसा होता है शुक्र शोणित संयोगे यो भवे दोष उत्कटः, जो दोष हमारे जन्म के समय शुक्र शोणित संयोग के समय जो प्रिडोमिनेंट रहता है उसकी आधार पर ये वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति बन जाती है। जन्म के समय शुक्र आर्तों में स्थित वात पित्त कफ से मनुष्य की प्रधानतः 3 प्रकृतियां बनती हैं, जिसका नाम है वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफज प्रकृति। प्रकृतियां मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाती। ध्यान से सुनिए, जो भी वात प्रकृति में कंपेरेटिवली वात का डोमिनेंस है, फिलहाल वो डोमिनेंस जन्म से लेकर हमें साथ में होता है तो हमें तकलीफ नहीं देता। जैसे कि सर्प विष होता है, सर्प विष खुद को, सर्प को भी तकलीफ नहीं देता, वो दूसरे को काटने से तकलीफ होती है। ठीक है ना, तो मनुष्य में ऐसा काटने की वगैरह कुछ बात नहीं है। मनुष्य में यह प्रकृति हानि नहीं पहुंचाती, परंतु वात प्रकृति जो वाला जो पर्सन है, व्यक्ति है, उनको वातजन्य व्याधि, पित्त प्रकृति को पित्तजन्य व्याधि, और कफ वाले को कफजन्य, कफ से उत्पन्न हुई व्याधियां ज्यादातर दिखाई देती हैं।
वात प्रकृति हीन समझा जाती है, पित्तज प्रकृति मध्यम है और कफज प्रकृति क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाने में उत्तम तरीके की बताई गई है। द्वंद्वज जो प्रकृति होती है वात पित्त कफ और वात कफ, ये निंदित है, क्योंकि एक को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा उबड़ आता है, दूसरे को कंट्रोल करेंगे तो पहला उबड़ आता है, इसलिए वो निंदित है। बैलेंस करने में, मैनेज करने में कठिनाई होती है। समदोषित प्रकृति इज द बेस्ट बट विच इज द मोस्ट रेयर। सम प्रकृति श्रेष्ठ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोष के गुण बताए गए हैं वाग्भट ने। तत्र रुक्षो लघुशीतः खर सूक्ष्म चलो नीलः। रुक्षता है, लघुता है, तो इसके द्वारा हमारे शरीर, ओल्ड एज पीपल में ड्राइनेस ज्यादा दिखाई देता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी शिकायत होती है ना, और वजन भी कम हो जाता है। तो रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चंचल, हमेशा घोड़ भागदौड़ के हिसाब से वो मूवमेंट है ना, मूवमेंट मतलब चंचल हो गया। तो जो लोग ज्यादा भागदौड़ करते हैं उसमें वात प्रकोप हो सकता है। पित्त प्रकृति के गुण क्या है? ईशत स्निग्ध, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र, सर, द्रव। विस्त्र का मतलब है एक प्रकार का टिपिकल स्मेल होता है, फाउल स्मेल। ईशत स्निग्ध मतलब कम मात्रा में स्निग्ध, विस्त्र का मतलब अप्रिय गंध युक्त, और सर का मतलब होता है बहने वाला। कफ के गुण क्या है? स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदा श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरा। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, श्लक्ष्ण, मृत्न और स्थिर। मृत का मतलब होता है मलने पर चिपकने वाला, और श्लक्ष्ण का मतलब होता है चिकना। अभी ये दोष का ज्ञान हो गया। अभी दुष्ट क्या है? दोष जिनको दूषित कर शरीर में रोगोत्पत्ति करते हैं उनको दुष्ट कहलाते हैं। मतलब जब दोष हमारे खाने पीने की मतलब फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड फॉल्टी फूड हैबिट, ये जो खान पान में या जीवन शैली में हम जब मिस्टेक्स करते हैं तो उसके कारण हमारे दोष प्रकुपित हो जाते हैं, और ये प्रकुपित दोष जो भी हमारे शरीर के दुर्बल धातु है उनके ऊपर हमला बोल देते हैं। तो दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि। दोष दुष् धातुओं के ऊपर हमला कर देते, धातु और मल को दुष्य कहा गया है। ठीक है, दोष जिनको दूषित कर शरीर में रोगोत्पत्ति करते हैं उनको दुष्ट कहलाते हैं। इसमें धातुएं भी कहते हैं। ये प्राकृत अवस्था, धातु जो है शरीर का प्राकृत अवस्था में धारण करते हैं, वो उसका नाम 7 प्रकार के धातु बॉडी टिश्यूज है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। कई कबार कंपैरिजन के लिए रस का संबंध हम जो भी लिक्विड हमारे शरीर में है, प्लाज्मा हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, सब ये रस में अंतर्भाव हो सकता है। माउस, रक्त का मतलब होता है ब्लड सेल्स जो है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब आ जाते हैं। माउस का मतलब होता है मस्कुलर टिश्यू, अस्थि का मतलब होता है बोनी टिश्यू, मेद का मतलब होता है एडिपोज टिश्यू, मज्जा नर्वस टिश्यू से ज्यादा संलग्न है मेरे हिसाब से, बोन मैरो भी कंपेयर कर सकते हैं, शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अब ये मल ज्ञान, मूत्र, पुरीष और स्वेद, ये त्रिमल है। ये शरीर को मलिन करने से उनको मल कहा गया है। अभी बोलेंगे सर ये मलिन कैसे करते हैं? आप कल्पना कीजिए कि अपनी जो किडनी है वो डैमेज हो गई है, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज, सीकेडी। तो उन पेशेंट में जो हमारे शरीर का जो मल है, यूरिया, वो बाहर निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता किडनी की वजह से, किडनी की प्रॉब्लम की वजह से, किडनी काम नहीं कर रही है। तो यूरिया हमारी ब्लड में संचित हो जाएगा, जिसके यूरेमिया कहते हैं, और यूरेमिया से व्यक्ति का मृत मतलब डेथ भी हो सकती है। तो क्या हो गया कि जब यूरिन पास नहीं हुई तो शरीर के में जैसे मल जैसे वो काम कर रहा है, हमारी टट्टी साफ नहीं है तो हमारी गैस हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, ढकार आ जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है ना सब। तो ये चीजें जो मल है वो भी इंपॉर्टेंट है, और उन्हें शरीर के बाहर निकालना चाहिए हर रोज हर वक्त, एक ठराविक जो मात्रा है उसके हिसाब से। खाए हुए अन्न से जहां शरीर का पोषक रस उत्पन्न होता है, जिसको आहार रस कहते हैं, वहां इसके सार भाग से मल की उत्पत्ति होती है। सार भाग और मल भाग, किट्ट, ये किट्ट भाग से मल संख्या में 3 माने जाते हैं। मूत्र है, शकृत का मतलब पुरीष, जो स्टूल्स बोलते हैं हम, और स्वेद का मतलब स्वेट। मल भी दोषों द्वारा दूषित होकर रोगोत्पत्ति करते हैं। अभी आगे चलते हैं, रस ज्ञान। आहार द्रव्य और औषध द्रव्य दोनों ही में एक प्रकार की टेस्ट होती है जो हम टंग से जानते हैं। ठीक है, तो आहार द्रव्य, औषध द्रव्य, दोनों में द्रव्य जो हम ग्रहण करते हैं उनमें उपस्थित जो ऐसा गुण है जिसका ज्ञान हमारी रसनेन्द्रिय द्वारा, रसनेन्द्रिय कौन सी है? जिह्वा द्वारा ग्रहण किया जाता है, उसको हम रस कहते हैं। टेस्ट, TASTE। ये 6 प्रकार के हैं: मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु और कषाय। ठीक है, तो मधुर का मतलब स्वीट है, अम्ल का मतलब सावर है, लवण का मतलब सेंधा है, सॉल्टी,
तिक्त का मतलब बीटर है, और उष्ण कटु मतलब स्पाइसी, पंजेंट, चिली, और कषाय का मतलब एस्ट्रिंजेंट है। ये देखिए, कषाय से लेकर मधुर तक ये बलवान रहते हैं। ठीक है। मधुर और अम्ल, लवण, ये तीन जो रस हैं वो कफ का वर्धन करते हैं और वात का शमन करते हैं। उसके अपोजिट कटु तिक्त कषाय वात का वर्धन करेंगे और कफ का नाश करेंगे। एंटेगोनिस्टिक उनका कार्य है। अम्ल, लवण और कटु, सावर, सॉल्टी एंड वेरी हॉट एंड स्पाइसी, दे आर ऑलवेज पित्तवर्धक। जब आप अभी सब लोगों की आदत बन गई होटल में जाके बहुत ऐसे तेज पदार्थ खाने की, वड़ा पाव खाते हैं, उसके साथ साथ ग्रीन चिली भी खा लेते हैं, बहुत सारे खा लेते हैं, तो ये बहुत हीट प्रोवोकेटिंग जो सब्सटेंसेस है हमारे शरीर में, अग्नि एसिडिटी बढ़ाने वाले, उनसे अम्ल पित्त हो जाता है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। कषाय तिक्त मधुर जो रस है, जब ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो ठंडा लेना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा स्वीट टेस्ट, पोरेजेस बोलते हैं ना, जो खीर बोलते हैं हम, वो का उसका सेवन करने से, ये जो बड़ी हुई जो दूध है वो पीने से ये पित्त नाशन का काम करते हैं, मधुर रस का है। अभी द्रव्य के प्रकार बताए हैं वाग्भट ने। द्रव्य तीन प्रकार के हैं, शमन है, शोधन है और स्वस्थ हितकर है। शमन का मतलब क्या होता है, जो दोषों को बैलेंस्ड करवाते हैं, पैलिएटिव, दोषों को नष्ट करते हैं, बढ़े हुए दोष को कम करते हैं, वो शमन बोलते हैं। कोपन का मतलब जो दोष प्रकुपित करते हैं उनको बढ़ाने वाले द्रव्य कहते हैं, कुपित करने वाले द्रव्य बोलते हैं। और स्वस्थ हित का मतलब होता है हमारी जो स्वास्थ्य है उसको मेंटेन करने के लिए जो द्रव्य है उसको स्वस्थ हित द्रव्य बोलते हैं। अभी वीर्य क्या है, रस वीर्य विपाक सिद्धांत आयुर्वेद का। वीर्य का मतलब द्रव्य में उपस्थित जो उत्कर्ष, मतलब जिस गुण का श्रेष्ठ गुण है उनको वीर्य कह रहे थे, पोटेंसी बोलते हैं। ये शीत वीर्य होता है और उष्ण वीर्य होता है। बिना वीर्य के कोई भी द्रव्य क्रिया नहीं कर सकते, ये कार्यकारी शक्ति है। आचार्य ने 8 प्रकार के वीर्य मान रखे हैं। तीक्ष्ण है, उसके अलावा क्या हो जाता है, तीक्ष्ण, रुक्ष, मृदु, स्निग्ध, लघु, उष्ण, गुरु और शीतल। हम तुलना के लिए ऐसे कर सकते हैं कि जैसे यहां देखिए उष्ण है, उसके अपोजिट है शीतल। समझ में आ गई बात। ये लघु है, उसके अपोजिट यहां पर है गुरु। समझ में आ गई बात। उसके साथ तीक्ष्ण है, यहां पर है मृदु, और रुक्ष के है स्निग्ध। तो दीज आर द 4 पेयर्स। उसके साथ आप ध्यान में रख सकते हैं कि वीर्य 8 प्रकार के बताए हैं। अभी विपाक है, रसवीर्य विपाक सिद्धांत। विपाक का मतलब क्या होता है, आहार के पाचन होने के बाद, प्राइमरी डाइजेशन खत्म हो जाने के बाद हमारी आंतों में दूसरा रस जो पैदा होता है, निकल आता है, उसको विपाक कह लेते हैं। ये विपाक तैयार करने में जाठराग्नि की सहायता मिलती है। विपाक का अर्थ होता है विशिष्ट पाक। इस पाक के उपरांत अन्य कोई पाक नहीं बनता। कर्म की निष्ठा से विपाक का ज्ञान होता है, उसके क्या कर्म करता है उसके द्वारा हमारा विपाक समझ में आ जाता है। क्योंकि वो जबान से या टंग से नहीं समझ में आता, रस टंग से समझ में आ गया है। विपाक वो टेस्ट ही है, फिलहाल वो पचन होने के बाद की है, तो उसका ज्ञान हमें अनुमान प्रमाण के द्वारा, कार्य के द्वारा करना पड़ेगा। विपाक की संख्या 3 है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। चलते हैं मधुर विपाक। ये मधुर रस और लवण रस के पचन हो जाने के बाद पाक उपरांत इसकी उत्पत्ति होती है। अम्ल विपाक अम्ल रस के पाक उपरांत उत्पन्न होता है। कटु विपाक कटु तिक्त कषाय रस के पाक के उपरांत उत्पन्न होता है। अभी गुण की बात करेंगे। द्रव्य में आश्रित वह गुण जो स्वयं निर्गुण है, निश्चेष्ट है, फिर भी किसी क्रिया को करने में वो कारण बन जाते हैं, उनको गुण कहलाते हैं, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स। तो आप तो जानते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो भी कार्य होता है वो गुण के सहायता से ही होता है, गुण के द्वारा ही होता है, गुण की वजह से ही होता है। ये 20 प्रकार के गुण बताए गए हैं। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिर गुण स सूक्ष्म विशुदा विंशंति सविपर्य। मेरे प्यारे दोस्तों, अष्टांग हृदय की, सूत्र स्थान की, संधि विग्रह, हर एक श्लोक का संधि विग्रह करके आयुर्वेद देशपांडे डॉक्टर ने एक बूटी बनाई है। वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में पेड मिल सकती है। ठीक है, तो बाद में उसके आप ध्यान में रखिए और नोट करते जाइए। ये देखिए गुण कैसे हैं। हाँ, यहां पर देखिए मंद, तीक्ष्ण, हिम, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, अपोजिट पेयर्स है। श्लक्ष्ण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, चल, सूक्ष्म, स्थूल, विशद, पिच्छिल। ये आपको याद करने पड़ेंगे। रोग का कारण क्या होता है, काल, अर्थ और कर्म, काल अर्थ कर्म का हीन योग
मिथ्या योग और अतियोग होना ये कारण, किसी भी बीमारी का ये कारण बताया है। काल का मतलब टाइम फैक्टर, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ये ऋतु है ना। हाँ, तो ऋतु ये काल में है। अर्थ का मतलब होता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इंद्रियों के जो कार्य है वो अर्थ है। और कर्म का मतलब वाचिक कर्म होता है, शारीरिक कर्म होता है, मानसिक कर्म होता है। काल का मिथ्या योग गलत, बैड, अतियोग गलत, अयोग गलत, समयोग होना चाहिए, होम्योस्टेसिस, इक्विलिब्रियम। काल का अर्थ परिणाम है, यहां ऋतुओं से अर्थ लिया जा सकता है। अर्थ का अर्थ इंद्रियों के विषय जो मैंने अभी कहे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और कर्म का अर्थ कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म। ये देखिए उदाहरण के तौर पर, काल अपने स्वभाव से कम होना, इसको हीन योग बोलते हैं। अपने स्वभाव से विपरीत होना मिथ्या योग बोलते हैं। और अपने स्वभाव से अधिक होना इसको अतियोग। जैसे कि अभी गर्मी के और वर्षा ऋतु चल रहा है अभी, तो बहुत बहुत इतनी बड़ी ज्यादा बारिश हो रही है कि पूछो मत। फ्लड आ गए हैं सब जगह पर, पूर्व जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई, तो अतियोग हो गया। वर्षा ऋतु है, फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, तो उसका अतियोग हो गया। और वर्षा ऋतु है, फिलहाल ज्यादा गर्मी चल रही है, हॉट सन इज देयर, नो रेन, देन दैट इज अ मिथ्या योग है। ठीक है। अर्थ, इंद्रियं का अपने विषय के कम संबंध होना, मतलब कई कबार ऐसा हो जाता है, कई कबार विपश्यना में जाते हैं, 10-10 दिन बातें नहीं करते जबान से, तो उसका क्या हो गया, हीन योग हो गया। इंद्रियों का अपने विषय से अनुचित संयोग होना, हाँ, मतलब जो देखने की चीज है उसमें भी बहुत तेज वस्तु है, बहुत सूक्ष्म है, तो ये मिथ्या योग है। इंद्रियों का अपने विषय से अधिक संयोग होना, स्क्रीन टाइम बोलते हैं ना, अभी हम कंप्यूटर मोबाइल ज्यादा दिखते हैं और हमारी आंखें एस्थेनोपेनिया हो जाता है, ड्राई आईज हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, अतियोग हो गया। कर्म, हमारे जो कायिक वाचिक कर्म है, कर्मों का कम करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल उठना बैठना कुछ नहीं, एक जगह पर बैठे रहे 10-10 घंटे, तो ओबेसिटी आ जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हीन योग हो गया। अनुचित कर्म करना, जो भी योगा के पोस्टर्स होते हैं वो बिना सीखे हुए कोई भी कभी भी कैसे भी करना, प्राणायाम भी ऐसे डिसिप्लिन के अलावा करना, इसको मिथ्या योग बोलते हैं। और अधिक कर्म करना, भागदौड़ है ना ज्यादा, कई लोग ऐसे होते हैं कि दिन रात भागते रहते हैं, तो ये अतियोग हो सकता है। ये सभी के पीछे आयुर्वेद ने कहा है कि प्रज्ञापराध एक कारण है, जिसके कारण से ही मनुष्य हीन योग, मिथ्या योग या अतियोग करता है। प्रज्ञापराध का मतलब होता है विषम बुद्धि, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसकी बुद्धि ज्ञान प्रॉपर नहीं होता। काल अर्थ कर्म का सम्यक योग होना, ये हेल्थ का कारण है, आरोग्य का कारण है। अभी आगे टाइम के हिसाब से हम देखते हैं कि कितना आगे जा सकते हैं हम, थोड़ा सा मैं देखकर बताता आपको। ये देखिए यहाँ पर मैं खत्म करने वाला हूँ, ठीक है, आज का लेक्चर। तो ये देखिए, रोग और आरोग्य का लक्षण क्या रखा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप। हाँ, क्या देखा है, दोषों की विषमता, हाँ, इम्बैलेंस जो है ना, होम्योस्टेसिस निकल जाना, ये विषमता होना, ये रोग का कारण है, लक्षण है। और दोषों की समानता होना, बैलेंस कंडीशन, होम्योस्टेसिस, ये आरोग्य का लक्षण है। ओके, अर्थात रोग की उत्पत्ति तभी होगी जो किसी कारण से शरीर की दोष की साम्यावस्था जो है, होम्योस्टेसिस जो है, उसमें परिवर्तन आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। और रोग ठीक तभी होगा जब रोगों की साम्यावस्था फिर से स्थापित की जाएगी। तो दिस इज अ टोटली एक्सप्लेन्ड इन मॉडर्न साइंस एज ए होम्योस्टेसिस, जिसके लिए निगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक काम करते हैं। फिजियोलॉजी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो ये सब आयुर्वेद की कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो सकते हैं आपको। रोग के भेद, ये देखिए, समस्त रोगों के दो भागों में विभाजित किया है, जैसे बोलते हैं कि निज व्याधि और दूसरा है आगंतुज व्याधि। तो निज व्याधि कौन सा है, जो निज रोग शरीर के अंदर अंदर ही अंदर दोषों की विषमता को उत्पन्न करता है। हाँ, जैसे कि ज्यादा तीखा खाए तो पित्त प्रकोप हो जाएगा और हमारा अम्ल पित्त की व्याधि बन जाएगी, ये निज व्याधि है। आगंतुज, ये रोग किसी बाहरी आघाती कारणों से उत्पन्न होते हैं, मतलब किसी ट्रॉमा हो गया, रोड एक्सीडेंट्स हो गए और हमारा किधर फ्रैक्चर हो गया, तो ये क्या हो जाता है, फ्रैक्चर होना, ये आगंतुज व्याधि में आ जाता है। निज रोग में दोष वैषम्य होकर फिर व्यथा, वेदना आदि के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जबकि आगंतुज जो व्याधि होते हैं, एक्सटर्नल ट्रॉमेटिक जो एक्सीडेंटल इंजुरीज होते हैं, उसमें व्यथा आदि लक्षण, पेन जो है ना, वो पहले उत्पन्न होता है और फिर दोष की विषमता हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
आगंतुज रोग दोष साम्यता होने पर भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि शस्त्र से चोट लगना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहीं पर हम रुकते हैं, क्योंकि टाइम की पाबंदी की वजह से आपको भी मैं ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। फिलहाल अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट, ये ऐसे लेक्चर सीरीज बना रहे हैं, अष्टांग हृदय जानिए हिंदी भाषा में, बहुत सरलता से। ठीक है, तो आगे आगे का जो लेक्चर होगा वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 1 जो आयुष्कामी है, वही हम कंटिन्यू करेंगे और वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और विनंती करता हूं कि कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा आयुर्वेदा एकेडमी चैनल सब्सक्राइब करके मेरे को प्रोत्साहित करते रहे और प्रेस द बेल बटन आइकॉन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। हाँ, नेक्स्ट अष्टांग हृदय हिंदी, अष्टांग हृदय हिंदी आ गया, अष्टांग हृदय हिंदी आ गया। टाइटल देखते जाइए और पढ़ते जाइए और एंजॉय लेते जाइए पढ़ाई का।